वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में 300 पदों पर भर्ती, 6 लाख से ज्यादा आवेदन। छात्रावास अधीक्षक, लैब टेक्नीशियन की अगस्त से होगी परीक्षाएं, जल्द जारी होगा परीक्षाओं का शेड्यूल। छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक और लैब टेक्नीशियन भर्ती के लिए अगस्त में परीक्षा होगी। इसके अलावा व्यापम से अन्य भर्ती परीक्षाएं भी आचार संहिता के बाद से शुरू होगी। इसको लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होगा। 9 मार्च से लेकर 21 जुलाई तक व्यापम से प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट समेत अन्य प्रवेश परीक्षाएं होगी। कुल 300 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए 6 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं। महतारी सदन का ड्राइंग डिजाइन तय, महिलाओं को गांव में रोजगार के लिए जगह देगी सरकार। हर ब्लॉक में 10 महतारी सदन बनेंगे। पहले साल ही 1460 बनाने की योजना। महिलाओं को रोजगार दिलाने और उनको कामकाज के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार गांव में महतारी सदन बनाने जा रही है। पहले चरण में प्रदेश के 146 ब्लॉक में 10 महतारी सदन बनाए जाएंगे। इस तरह से विभाग पहले 1460 सदन बनाने पर काम कर रहा है। 5 साल में सरकार सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन बनाएगी। विभाग ने महतारी सदन का ड्राइंग डिजाइन भी तय कर लिया है। दरअसल बजट में महतारी सदन बनाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए में बजट आवंटित किए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा का मानना है कि प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में इसे बनाया जाना चाहिए। उनके निर्देश पर गांव में जगह तलाशी जा रही है। 40,000 विद्यार्थियों का भविष्य अधर में। मानसिम ने अब तक जारी नहीं किया पूरक परीक्षा का नोटिफिकेशन। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद अब तक पूरक परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इसके चलते 40,000 विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। पूरक आए विद्यार्थियों को साल खराब होने का डर सता रहा है। बता दें कि कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा में 19,012 विद्यार्थी पूरक आए थे। वहीं कक्षा 12वीं में 22,232 विद्यार्थी पूरक आए थे। 9 मई को दोनों बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। मानसी ने अब तक क्लियर नहीं किया कि बोर्ड परीक्षा लेंगे या फिर पूरक परीक्षा लेंगे। शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं का 2 बार बोर्ड परीक्षा लेने का ऐलान किया था। विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं का डेट का ऐलान हो गया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रवेश का दौर जारी है। वहीं मानसी ने अब तक पूरक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। इसके चलते पूरक आए विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका है। मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर से 58 लाख की ऑनलाइन ठगी। टेलीग्राम ऐप पर क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर कराया इन्वेस्ट। दूसरे राज्य के हैं आरोपी। दुर्ग जिले के चंदूलाल चंद्राकर शासकीय मेडिकल कॉलेज का चांदूर में नेत्र रोग विभाग की एचओडी से 58 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। भिलाई नगर पुलिस मामला दर्ज कर जांच पर जुट गई है। थाना प्रभारी राजकुमार लहरी ने बताया कि भिलाई निवासी डॉक्टर लिपि चक्रवर्ती, जो कि 46 वर्ष के हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। वे चंदूलाल चंद्राकर शासकीय मेडिकल कॉलेज का चांदूर में नेत्र रोग विभाग की विभाग अध्यक्ष है। उनके साथ टेलीग्राम मोबाइल ऐप पर क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 58,43,900 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई है। मध्य प्रदेश के निजी स्कूल में पालकों को लौटाई गई फीस। अब रायपुर में भी उठी मांग। दावा, रायपुर में हुआ 500 करोड़ लूट का आरोप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कई यहां पर निजी स्कूलों पर फीस के नाम पर लूट मचाने का आरोप लग रहे हैं। सोशल एक्टिविटीज कुणाल शुक्ला ने प्राइवेट स्कूलों पर भारी लूट का आरोप लगाते हुए रायपुर कलेक्टर से इस मामले में कार्रवाई करते हुए स्कूलों से पैसे वसूल कर पालकों को पैसे वापस लौटाने की मांग रखी है। उनका कहना है कि इस मामले में सही तरीके से जाँच किया जाए तो रायपुर में ही 500 करोड़ से ज्यादा स्कूल फीस, कॉपी, किताब, ड्रेस के नाम पर लूट का खुलासा होगा। बेमेतरा ब्लास्ट केस 45 दिन बाद आएगी मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट। इसी के बाद दर्ज होगा हादसे के दोषियों पर मामला। डीएनए सैंपल भी लिए गए। बेमेतरा की स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद से 8 मजदूर लापता है। हादसे में मानव अंगों के कई टुकड़े पाए गए हैं, जिनकी डीएनए जांच कराई जा रही है। इधर लापता मजदूरों के परिजन का प्रदर्शन अब भी जारी है। पोरसी, पीड़दा, भीमभौरी, गबदला और उफरा गाँव के आसपास के इलाके में अब भी मातम का माहौल है। वहीं हादसे के 3 दिन बाद एसडीएम पिंकी मनहर ने मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी है। 45 दिन में उन्हें जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपनी है। बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने हादसे के दूसरे दिन जांच रिपोर्ट आने के बाद ब्लास्ट के दोषियों पर एफआईआर दर्ज होने की बात कही थी। यानी प्रशासन दोषियों पर एफआईआर 45 दिन बाद ही करेगा। 8,000 की घूस लेते सहायक राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने रंगे हाथों दबोचा।
छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडा मरवाही में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गौरेला नगर पालिका में सहायक राजस्व निरीक्षक अरविंद गुप्ता को 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सहायक राजस्व निरीक्षक ने शिकायतकर्ता रविशंकर गुप्ता से मकान बनाने के लिए भवन अनुज्ञा की जारी करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे। आवासीय भूमि पर मकान बनाने के लिए बेलगहना निवासी रविशंकर गुप्ता ने नगर पंचायत गौरेला में परमिशन पाने के लिए आवेदन किया था। मकान बनाने की परमिशन पाने के लिए नगर पंचायत गौरेला के सहायक राजस्व निरीक्षक अरविंद गुप्ता से संपर्क किया। मकान बनाने के परमिशन देने के एवज में नगर पंचायत में पदस्थ पर घूसखोर सहायक राजस्व निरीक्षक अरविंद गुप्ता 8,000 रुपये की मांग कर रहा था। नक्सलियों में मची खलबली, फिर 10 माओवादियों ने छोड़ा खून खराबे का रास्ता, टूट रही है लाल लड़ाकों की कमर। बस्तर के दंतेवाड़ा इलाके में लंबे वक्त से सक्रिय 10 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। नक्सलियों के घर वापसी अभियान से लोन वर्राटू के तहत सभी नक्सलियों ने सरेंडर किया। पुलिस के मुताबिक सभी आत्मसमर्पित नक्सली दंतेवाड़ा स्थित इंद्रावती एरिया में सक्रिय थे। आत्मसमर्पित करने वाले सभी माओवादी हाल ही में वे बैनर पोस्टर लगाने वाली गतिविधियों में शामिल थे। सुहागरात में सो रहा दूल्हा, कैश जेवर लेकर दुल्हन फरार। छत्तीसगढ़ के युवक से फेसबुक पर हुई दोस्ती, शादी खर्च के 2 लाख भी दिए। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक दुल्हन सुहागरात के दिन दूल्हे के परिवार को लूटकर भाग निकली। वह अपने साथ सोने चांदी के जेवर और कैश ले गई है। बताया जा रहा कि वारदात के दौरान दूल्हा सो रहा था। जब उसकी नींद खुली तो दुल्हन गायब थी। मामला सारंगढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक अमधर गांव निवासी केशव प्रसाद और पूजा पटेल की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। दोनों के बीच काफी समय तक बातचीत होती रही। इसके बाद उनमें यहाँ पर प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। होटल बेबीलोन पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को नगर निगम ने ढाया। राजधानी रायपुर स्थित 3 सितारा होटल बेबीलोन के अवैध कब्जे पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने होटल बेबीलोन के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि होटल संचालक ने नाले पर कब्जा कर किचन, चिलर और साथ ही स्टोर रूम बना दिया था। मिली जानकारी के अनुसार यहां पर नाले को मोड़कर अवैध निर्माण किया गया था। लगभग कई हजार वर्ग फीट की जमीन पर होटल का अवैध निर्माण किया था। नगर निगम ने कुछ हिस्से को बुलडोजर से नष्ट कर दिया, लेकिन अभी भी नाले के बड़े हिस्से पर अवैध निर्माण बाकी है। अब अनवर डेबर और साथियों पर तोड़फोड़, चोरी की एफआईआर तो बेटे शोएब के खिलाफ लड़की का पीछा करने का आरोप। कथित शराब घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू की गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद कारोबारी अनवर डेबर और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बीते 2 दिन में अनवर डेबर और उनके बेटे के खिलाफ 2 एफआईआर रायपुर में दर्ज की गई है। अनवर डेबर और उनके साथियों के खिलाफ यहाँ पर पुरानी बस्ती थाने में तोड़फोड़ और चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं अनवर डेबर के बेटे शोएब डेबर के खिलाफ ईओडब्ल्यू के गवाह को धमकाने और एक लड़की का पीछा करने की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज की गई है। नौतप्पा की गर्मी से बंदर भी परेशान, प्यास बुझाने शिव की शरण में हनुमान, पानी की तलाश में लोरमी पहुंचा बंदरों का झुंड। छत्तीसगढ़ में नौतप्पा के दौरान भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं मुंगेली जिले में बीते दिन 47.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। यह प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। ऐसे में गर्मी से इंसानों के साथ ही जानवर भी परेशान हैं। लोरमी इलाके के शीतला मंदिर के पास बंदरों का झुंड पानी की तलाश में पहुंच गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बंदर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए रखे गए मटके से टपक रहे एक एक बूंद पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा रहा है। बंदर यहां पहुंचकर पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। थमने का नाम नहीं ले रही गौवंशों की तस्करी, कंटेनर में मिले 50 गाय बैल, 15 की मौत से इसको गौशाला भेजा। छत्तीसगढ़ में गौवंशों की तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला महासमुंद जिले से सामने आया है, जहां कंटेनर में ठूसकर 50 गौवंशों की तस्करी करते हुए ट्रक को जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जांच चौकी पलसापाली के पास पुलिस को देख गौवंशों को कंटेनर में भरकर उड़ीसा ले जा रहा चालक ट्रक को मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन ट्रक के फंस जाने की वजह से वह उतरकर मौके से भाग गया। कंटेनर में 50 से अधिक गाय बैल मिले, जिनमें से 15 की मौत हो चुकी थी। वहीं शेष गौवंशों को बसना पुलिस ने जब्त कर कृष्णा गौशाला जोगीदादर के सुपुर्द किया। गौवंशों की जब्ती और सुपुर्दी के बाद सब बसना पुलिस मामले की आगे की जांच पर जुट गई है।
पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी से सर्व गुजराती समाज और भाजपा में आक्रोश। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धमतरी से बड़ी खबर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध व्हाट्सएप पर अपमानजनक, अमर्यादित, स्तरहीन टिप्पणी लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रसारित करने वाले चिकित्सक के खिलाफ सर्व गुजराती समाज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य प्रीतेश गांधी के नेतृत्व में समाज के सदस्य एवं भाजपा नेताओं ने धमतरी में अनुविभागीय दंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने अपमानजनक टिप्पणी करने वाले चिकित्सक के खिलाफ समुचित कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है। बता दें कि नारायणपुर में पदस्थ डॉक्टर ब्रिजनंदन बनपुरिया ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर तुलनात्मक समीक्षा करते हुए देश के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा और मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले मैसेज शेयर किया था। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर से हुई बड़ी गड़बड़ी। डिलीवरी के दौरान महिला के पेट में छोड़ दिया नेपकिन, मरते मरते बची। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले से बड़ी खबर। छुईखदान के शासकीय अस्पताल में गर्भवती महिला के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों द्वारा बरती गई गंभीर लापरवाही पर आज तक जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जांच नहीं करा पाया, जबकि इस गंभीर लापरवाही की वजह से महिला की जान पर बन आई थी। समय पर परिजन उनका निजी अस्पताल में इलाज कराए, तब जाकर महिला जिंदा है, लेकिन आज भी वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा। बिलासपुर में एपीएल कार्ड को बनाया बीपीएल। मुफ्त चावल हड़पने में अफसर और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध। बिलासपुर में मुफ्त में मिलने वाली सरकारी चावल हड़पने के लिए खाद्य विभाग में कूटरचना कर यहां पर एपीएल को बीपीएल राशन कार्ड बनाने का मामला सामने आया है। इस तरह से फर्जीवाड़ा कर बड़ी संख्या में कार्ड बनाए गए हैं। खास बात है कि जिनका कार्ड बनाया गया है उन यहाँ पर उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी तक नहीं है। इस गड़बड़ी में विभाग के अफसर और कर्मचारियों की मिलीभगत होने की आशंका है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र के तालापारा की जिन दुकानों में उचित मूल्य की दुकान चावल में गड़बड़ी हुई है, तब उसका खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि जिन दुकान में चावल में हेराफेरी की गई है, उस दुकान में फूड विभाग के अफसरों ने दूसरी दुकानों को भी संलग्न कर दिया ताकि फर्जी राशन कार्ड से चावल उठाया जा सके। इस तरह का खेल अन्य दुकानों में भी चल रहा है। गर्मी के साइड इफेक्ट। रायपुर में एसी फटने से घर में लगी आग। कवर्धा में बीच सड़क धूं कर जल गया ट्रक। भीषण गर्मी और हाई तापमान का असर यहाँ पर कवर्धा में देखने को मिला, जहां गेहूं से भरी चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। चालक ने आनन फानन में कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं ट्रक में भरी गेहूं पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं रायपुर में गर्मी के कारण एक एसी ब्लास्ट होने की खबर है, जिसके बाद कमरे में आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह ट्रक जगदलपुर से गेहूं लेकर दुर्ग आ रही थी। इसी दौरान शिल्पी थाना के राजागढ़ के पास अचानक आग लग गई। वह घटना के बाद रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे में वाहनों की लंबी जाम लग गई। चिल्पी पुलिस मौके पर मौजूद रही। बालोद के गुरूर में जल संकट। भूमिगत जल स्रोत 500 मीटर से नीचे पहुंचा। प्रशासन चला रहा है सोख्ता और रिचार्ज गड्ढे बनाने का अभियान। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे समय में बालोद जिले का गुरूर विकासखंड भूमिगत जल स्रोत मामले में रेड जोन में है। यहाँ भूमिगत स्रोत 500 मीटर से नीचे चला गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने पहले ही इसे डेंजर जोन में रखा है। अब भारी जल संकट को देखते हुए प्रशासन अभियान चला रहा है। अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। 5 महीने में वसूले गए 30 लाख से ज्यादा अर्थदंड। छत्तीसगढ़ में प्रशासन लगातार अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गरियाबंद कलेक्टर के निर्देश पर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर टास्क फोर्स की टीम लगातार अंकुश लगाने पर जुटी है। बता दें कि कलेक्टर ने टास्क फोर्स की टीम को कड़ी खनिज माफियाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। वहीं यहाँ पर जिले में जनवरी 2024 से मई 2024 तक अवैध परिवहन के 105 प्रकरण से 25,65,567 रुपया, अवैध उत्खनन के 10 प्रकरण में 5,97,500 रुपये अर्थदंड की राशि वसूली गई है। इस दौरान प्रशासन की टीम ने संवेदनशील चिन्हांकित क्षेत्र रैंप रास्ता खोदकर अवैध परिवहन को बंद कराने के आदेश दिए हैं। रायपुर की फोम फैक्ट्री में आग, 2 महिला कर्मचारियों की मौत, 2 ने भागकर बचाई जान, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। रायपुर के खमतराई थाना क्षेत्र स्थित गोंदवारा में एक गद्दे बनाने वाली यहां पर फोम स्लीप प्रो कंपनी में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 महिला कर्मचारी की मौत हो गई है। शाम 4 बजे जब आग लगी तब कंपनी में 7 कर्मचारी काम कर रहे थे। 5 पुरुष कर्मियों ने भागकर जान बचा ली, लेकिन 2 महिला कर्मी आग में फंस गई थी।
रेणुका सिंह की पहल पर मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू, 6 जगहों पर लगेंगे मोबाइल टावर। छत्तीसगढ़ सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के मट्टा, न्यूर, दहिया डांड, दर्रीटोला, गधौरा और आमादमक में मोबाइल टावर स्थापना हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में संचार सुविधा न होने के कारण स्थानीय नागरिकों को यहाँ पर शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। गत विधानसभा चुनाव में मोबाइल टावर एक बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा बन गया था। तब ग्रामीणों ने क्षेत्र में मोबाइल टावर के लिए मोबाइल टावर लगाने की मांग की थी। अब विधायक रेणुका सिंह की पहल पर भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा मोबाइल टावरों के स्थापना हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।